हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने वस्त्रोपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो प्राप्ति वस्त्रोपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण है यह प्राप्ति के आधार पर देखा था। पहला जो वर्गीकरण था ये क्या था, प्राकृतिक रेशों का था। दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित रेशों का। प्राकृतिक में हमारे वानस्पतिक, जांतों और खनिज आ गए थे। वानस्पतिक के भी 3 भाग हो गए थे, बीज वाले, तने वाले और पत्ते वाले। जांतों में हमने देखा कि 2 रेशे आ रहे हैं हमारे, एक रेशम तथा दूसरा ऊन। रेशम की प्राप्ति जिस कीड़े से की जाती है उस कीड़े का क्या नाम है, तो उस कीड़े का नाम है बॉम्बिक्स मोरी, जो सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है तथा सहतूत की पत्तियां खाता है। ऊन की जो प्राप्ति है ये मुख्य रूप से हमको भेड़ से होती है, बाकी बकरी हो गई, ऊँट हो गई, खरगोश हो गया, इन सारे के सारे जानवरों से हमको क्या होती है, ऊन की प्राप्ति होती है। खनिज में हमने देखा कि खनिज को हमने 2 भागों में बांट दिया। पहला है धात्विक तथा दूसरा क्या है, अधात्विक। धात्विक में हमारा सोना आ गया, चांदी आ गया, तथा अधात्विक में हमने क्या देखा, एस्बेस्टास देखा। एस्बेस्टास जो है इसका अग्नि अवरोधी कपड़े बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आग नहीं पकड़ता है, इसलिए इससे अग्नि अवरोधी कपड़े बनाए जाते हैं। दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये है कृत्रिम या संश्लेषित या सिंथेटिक फाइबर का है, जिसको 2 भागों में कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला होता है मानव द्वारा निर्मित तथा दूसरा होता है रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित। जो मानव द्वारा निर्मित एकमात्र रेशा है जिसको सामूहिक रूप से रेयॉन कहा गया, जिसे पुनर्निर्मित सेलुलोज भी कहा जाता है। डिटेल में जब हम रेयॉन का चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। रासायनिक विधियों में आपका नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ऑर्लॉन है, टेरिलीन है, डेक्रॉन है, जितने भी आधुनिक रेशे आपके बन रहे हैं सबके सब किस में आ रहे हैं, तो आपकी रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित रेशों की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा वस्त्रोपयोगी तंतुओं का वर्गीकरण है उसको हम लंबाई के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर देखेंगे, तो आप बताएंगे कि लंबाई के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर हमने देख लिया और समझ लिया। आज का जो हमारा ये क्लासिफिकेशन है ये लंबाई के आधार पर है। चलिए देखते हैं लंबाई के आधार पर हमारे कितने प्रकार के होते हैं जो रेशे हैं। लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर भी रेशों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है फिलामेंट, फिलामेंट। दूसरा हमारा होता है स्टेपल, स्टेपल। इसको बोल दिया जाता है दीर्घाकार, 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 और इसको लघु आकार, लघु आकार या छोटे रेशे, लघु आकार। लंबाई के आधार पर रेशों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला आप बताएंगे कि फिलामेंट है और दूसरा हमारा कौन सा है, स्टेपल है। फिलामेंट का मतलब होता है दीर्घाकार, यानी जो लंबे रेशे होते हैं उनको हमने क्या कहा, फिलामेंट कहा, और जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको क्या नाम दिया गया, तो उनको स्टेपल या लघु आकार का रेशा कहा गया है। इतना हमें समझ में आ गया कि तो जो लंबाई के आधार पर है रेशे को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, लंबे रेशे तथा छोटे रेशे। लंबे रेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो फिलामेंट, तथा छोटे रेशों को किस नाम से जाना जाता है, स्टेपल। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि फिलामेंट रेशे क्या होते हैं। तो इनके बारे में हमें थोड़ा सा ये करना होता है, ये होते कैसे हैं, तो लंबे रेशे होते हैं। लंबे रेशे, इनका जो मापन है ये किस में होता है, तो इनका जो मापन है ये मीटर में होता है, मीटर में होता है। और प्राकृतिक जगत का, प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा, एकमात्र रेशा फिलामेंट होता है। बाकी सबके सब क्या होते हैं, स्टेपल होते हैं। फिलामेंट होता है और वो होता कौन सा है, जिसका नाम है रेशम। अभी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो रेशम है ये हमें प्राकृतिक जगत के जांतों से मिलता है, और ये क्या है, ये हमारा फिलामेंट है, अर्थात यह लंबा रेशा होता है। बाकी जितने भी आपके प्राकृतिक जगत में आते हैं सबके सब कैसे होते हैं, स्टेपल होते हैं। लेकिन जो हमारा रेशम है ये कैसा रेशा है, तो ये हमारा फिलामेंट है, और इसमें क्या आ जाते हैं, सभी रासायनिक रेशे, रासायनिक या संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशे फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं। मापन किस में होता है, तो मापन मीटर में होता है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि जो लघु आकार के रेशे हैं ये कैसे होते हैं, तो छोटे रेशे होते हैं, छोटे रेशे होते हैं हमारे। इनका मापन किस में होता है, मापन, तो इनका मापन इंच में होता है, इंच में होता है। और ये सभी प्राकृतिक, रेशम को छोड़कर
क्योंकि रेशम को हमने देखा कि फिलामेंट में काउंट किया गया है। रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक रेशे स्टेपल होते हैं। इनसे जो कपड़े बनते हैं वो कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा निम्न क्वालिटी के कपड़े होते हैं, निम्न गुणवत्ता वाले वस्त्रों के निर्माण। अब जब निम्न गुणवत्ता है तो इसके वस्त्र भी कैसे होंगे, सस्ते। और इधर क्या है, अब ये लंबाई भी इसकी बढ़िया है, हमें जॉइंट कम डालना पड़ रहा है। जब हमारे धागे में जॉइंट कम होंगे तो धागा हमारा चिकना होगा, अविरल होगा, और जब धागा हमारा चिकना होगा तो कपड़ा भी हमारा कैसा बनेगा, चिकना बनेगा। तो जो कपड़ा है ये हमारा कैसा मिलता है, चिकना मिलता है। और ये है कैसा, तो ये महंगा है। अब क्वालिटी बढ़िया है तो ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगा, महंगा ही हो जाएगा। और इससे जो कपड़े बन रहे हैं, सतह क्या होती है, सतह खुरदुरी होती है, क्योंकि छोटे रेशे हैं और जगह जगह से उनको जॉइंट किया गया है। और जब जॉइंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके किनारे इधर उधर निकलेंगे, जिससे क्या होगा, थोड़े से रोए टाइप के निकले हुए होंगे। जब उनसे वस्त्र बुना जाएगा तो उसकी सतह कैसी होगी, तो उसकी सतह जो है वो खुरदुरी होगी। ये हमने देखा कि जो लंबाई के आधार पर हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिलामेंट हो गया, स्टेपल हो गया। फिलामेंट में हमने देखा कि ये लंबे रेशे होते हैं। इनका मापन किस में होता है, तो मीटर में होता है क्या, प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा फिलामेंट होता है, जिसका नाम है रेशम। बाकी सभी जितने भी हमारे संश्लेषित रेशे आते हैं, चाहे वो मानव द्वारा निर्मित हो या रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित हो, किस में आता है, फिलामेंट में आता है। कपड़ा कैसा बनता है, तो चिकना बनता है, और होता कैसा है, तो महंगा होता है। स्टेपल में हमने देखा ये छोटे रेशे होते हैं, मापन किस में होता है, तो इंच में होता है। रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक रेशे किस कैटेगरी में आते हैं, स्टेपल में आते हैं। निम्न गुणवत्ता वाले वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता। होता कैसा है, तो ये सस्ता होता है, गुणवत्ता कम है तो सस्ता है। और सतह कैसी होती है, तो खुरदरी होती है। आई होप ये सब चीज़ें आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी कपास की होगी। कपास के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि कपास क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और क्या क्या इससे कैसे इसकी जो लंबाई है वो क्या है, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, गर्मी के लिए अच्छा होता है, सर्दी के लिए अच्छा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम अपनी बातें आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।